आज देश भर में महाहड़ताल का दिन, सरकारी दफ्तर, बैंक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल। सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल। मजदूर संगठन कर रहे हैं न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किए जाने की मांग, 3,000 रुपए के निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन। यूनियंस का दावा है कि हड़ताल में इस बार 18 करोड़ कर्मचारी लेंगे हिस्सा, 12 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं देने से नाराजगी। द ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन भी आज से हड़ताल पर, दिल्ली के 40 सरकारी अस्पतालों पर असर, वेतन बढ़ोतरी की मांग। आज वियतनाम दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, वियतनाम के साथ रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में समझौते। वियतनाम के बाद चीन के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी, G20 देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कश्मीर जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट तैयार, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 27 नेताओं का दल 4 सितंबर को जाएगा श्रीनगर, अलगाववादी नेताओं से मिलने का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं। पाक की चालों पर भारत का जोरदार हमला, विदेश मंत्रालय ने कहा यूएन को चाहे जितनी चिट्ठी लिखे पाकिस्तान, भारत का हिस्सा रहेगा कश्मीर। पीओके पर एयरफोर्स चीफ का कड़ा बयान, कहा अगर शांति की जगह भारत ने फौजी विकल्प चुना होता तो आज कांटे की तरह नहीं चुनता पीओके। संदीप केस के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर का आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप, बोले पंजाब के टिकट बंटवारे में भी मुमकिन है सेक्स स्कैंडल। आप विधायक पवन कुमार शर्मा को कोर्ट ने सुनाई 18 महीने की सजा, 2009 में उनकी फैक्ट्री में कर्मचारी की हुई थी मौत, का फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। पटियाला में आयोजित समारोह में 4 घंटे देरी से पहुंचे आप सांसद भगवंत मान, सेक्स स्कैंडल के सवाल पर भड़का गुस्सा। संघ वाले बयान पर कायम है राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में बोले केस लड़ने को हूं तैयार, वापस ली मानहानि केस खारिज करने की याचिका। अब भिवंडी की अदालत में राहुल पर चलेगा मानहानि का मुकदमा, कांग्रेस उपाध्यक्ष को पेशी में छूट देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अमेठी की रैली से राहुल ने किया मिशन यूपी का आगाज, 6 सितंबर से महापदयात्रा की शुरुआत का ऐलान। ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट के बाद हरियाणा सरकार ने किया कार्रवाई का ऐलान, कानूनी सलाह के बाद वाड्रा लैंड डील पर होगा एक्शन। राज्य सरकार के बदखलाहट के बाद गोवा आरएसएस में बगावत, 400 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा, स्वतंत्र यूनिट के तौर पर काम करने का दावा। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की संस्था के लिए FCRA लाइसेंस रिन्यू करने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड, गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई। दरभंगा में जाकिर की फिलॉसफी वाली किताबों के लिए बनी लाइब्रेरी, यहां यासीन भटकल नौजवानों को करता था गुमराह, 50 से ज्यादा स्लीपर सेल की फौज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार, हिजबुल के आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में मिले हथियार। चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में नेपाली सिम का इस्तेमाल, देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील मामला। गया में आदित्य केस में फंसे बिंदी यादव को हाईकोर्ट से जमानत सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मई 2016 से जेल में बंद है मुख्य आरोपी रॉकी का पिता। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, सरकार बनते ही काशीराम की मौत की होगी जांच। भोपाल से कोर्ट पेशी के लिए देवास लाई गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कहा राष्ट्रवादी किसी राष्ट्रवादी की हत्या नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी के खिलाफ आगरा में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर निकाली यात्रा। रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। राम मंदिर पर सियासत के बीच अयोध्या ने देश की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, जीर्ण शीर्ण मस्जिद की मरम्मत कराने को लेकर खुद महंत ज्ञानदास ने पहल की। तीर्थनगरी ऋषिकेश में नशे में धुत बाइकर्स का खौफ, 3 युवकों ने सड़क पार करते हुए परिवार को पीछे से मारी टक्कर, 2 घायल। सहरसा में लावारिस हालत में मिली बंद सफारी गाड़ी में 300 लीटर विदेशी शराब, पुलिस कर रही मामले की जांच।
मधेपुरा में पुलिस ने इंडिका गाड़ी से 18 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से आ रहे थे तस्कर। गुजरात के सूरत में अपने रिश्तेदार से मिलने आए शख्स पर हमला। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, आरोपी फरार। लखनऊ में एसटीएफ ने बड़ी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 9 लोग गिरफ्तार। मुंबई में एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस पर हमला। ट्रैफिक वार्डन के साथ एक शख्स की मारपीट। ठाणे में 4 मंजिला इमारत का एक पिलर गिरा। आनंद फानन में खाली कराई गई इमारत। बिहार में बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल, दाने दाने को मोहताज लोग। कटिहार में ही राहत के दावों की बोली बोल, सूखे चावल के लिए मची लूट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेंगू ने दी दस्तक। अस्पताल में अब तक 15 मरीज भर्ती। आजमगढ़ में शराबी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ की दरिंदगी। मां काम करने के लिए गई थी बाहर। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में युवती ने एक गुंडे से परेशान होकर की आत्महत्या। लोगों ने विरोध में किया प्रदर्शन। मेरठ से टेलीकॉम कंपनी के 4G कैंपेन के लिए आई एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा की संदिग्ध मौत। देहरादून के एक होटल में मिला शव। बिहार के समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के सामने 2 बहुओं का अनशन। दहेज के मामले में इंसाफ की मांग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नवविवाहिता की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझी। पति ने रास्ते से हटाने के लिए रची थी हत्या की साजिश। कानपुर के हालत हॉस्पिटल में बच्चे अंश के मामले में 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। डीएम ने राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी रिपोर्ट। यूपी के गोंडा में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर चारपाई पर मरीज को लेकर इमरजेंसी में जांच के दिए गए आदेश। प्रतापगढ़ में एक बहू को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। गुजरात के जामनगर में 16 साल के लड़के की हत्या। टीवी सीरियल देखकर बनाया हत्या का प्लान। बेगूसराय में 30 अगस्त से अगवा बच्चे का शव कुएं से बरामद। हाईवे पर किया हंगामा। बिहार के सुपौल में 2 पक्षों के अनबन में महिला की पिटाई। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव। फरीदाबाद में एसबीआई के एटीएम को कटर से काटकर कैश चोरी करने की कोशिश। वारदात के दौरान आग लगने से 18 लाख रुपए खाक। मध्य प्रदेश के हरदा में स्कूल बच्चे को बुरी तरह पीटने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। लुधियाना में मजदूर की ट्रक हादसे में मौत। विरोध पर मजदूरों पर ट्रक मालिक ने की फायरिंग। एक और मजदूर की मौत। झारखंड के लातेहार में सड़क हादसे में एसीबी के एएसपी आनंद जोसेफ तिग्गा की मौत। 2 बॉडीगार्ड भी दुर्घटना में घायल। अमरोहा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पिता को दी धमकी। हार्ट अटैक से मौत। गुरदासपुर में अकाली सरपंच की दबंगई। महिला को बंधक बनाकर निर्वस्त्र करके पीटने का मामला। उड़ीसा के कल्याण सिंहपुर में जननी सुरक्षा योजना का बुरा हाल। एम्बुलेंस नहीं मिला। टाटा मैजिक गाड़ी में बच्चे का जन्म। सहारनपुर में तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल के 39 शहरों में बंदरों का आतंक। बंदर मारने के लिए 300 रुपए का रखा इनाम। दिल्ली के गाजीपुर में घर में पंखे से लटकी मिली युवक की लाश। फर्श पर बेहोशी की हालत में मिली शादीशुदा युवती। दिल्ली के कालकाजी में बैंक से निकल रहे शख्स को दिखाया चाकू। 3 बदमाशों ने लूट लिए रुपए। बारिश और जलभराव के बीच दिल्ली के हरिनगर इलाके में पानी का संकट। कई महीनों से पीने के पानी की सप्लाई नहीं। सिविक एजेंसियों के कामकाज से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली बन गई मलबा घर। दिल्ली सरकार और एमसीडी से 3 हफ्ते में मांगे स्टेटस रिपोर्ट। एसएफआई और एआईएसए साथ मिलकर लड़ेंगे जेएनयू छात्र संघ का चुनाव। अध्यक्ष पद पर आयसा का उम्मीदवार। उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में एसएफआई। नागपुर में 71 साल का रिटायर्ड साइंटिस्ट मकसूद अंसारी पर गोद ली गई बच्चियों से दरिंदगी का आरोप। भिवंडी में पति पत्नी के झगड़े का शिकार बना मासूम। पिता ने 2 साल के बच्चे की गला दबाकर की हत्या। कोल्हापुर में एक शख्स ने बेटे के साथ मिलकर अपने भतीजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के गढ़िंगलगंज में भीड़ भाड़ भरे इलाके में कुल्हाड़ी और चाकू से युवक की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गणेशोत्सव के दौरान ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए ड्रोन और
सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करेगी मुंबई पुलिस। टेलीकॉम बाजार में रिलायंस जियो की धमाकेदार एंट्री, एक ही झटके में एयरटेल आइडिया को 13,800 करोड़ का नुकसान। दिसंबर तक फ्री होगा रिलायंस जियो का डेटा पैक और वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड फ्री 4G डेटा ने मचाई टेलीकॉम सेक्टर में हड़कंप। अगस्त में मारुति सुजुकी की बिक्री में 12.2% का इजाफा। इस महीने कंपनी ने बेची 1,32,211 गाड़ियां। अगस्त में टोयोटा की बिक्री में 15% की बढ़ोतरी, कंपनी ने कुल 12,801 यूनिट बेचे। वित्त मंत्री ने मजबूत बैंकिंग सिस्टम को विकास के लिए बताया जरूरी। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की एजीएम में हिस्सा ले रहे थे अरुण जेटली। रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को महज 92 पैसे में 10 लाख का बीमा मिलेगा। रेल मंत्री ने की योजना की शुरुआत। राजधानी एक्सप्रेस में चादर और कंबलों की गंदगी के लिए रेल मंत्री ने तय की जिम्मेदारी। ट्रेन सुपरिटेंडेंट से सवाल खड़े कर सकते हैं मुसाफिर। 60 साल का हुआ देश का सबसे भरोसेमंद बीमा निगम LIC ग्राहकों के लिए ढेरों तरह की नई स्कीम लॉन्च। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवानों का आवेदन चपरासी पद के लिए नहीं होगा मान्य, उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 8वीं पास होना जरूरी। राजस्थान 2 राइफल्स का लांसनायक राजेंद्र सिंह राठौर शहीद, चूरू जिले के पैतृक गांव राजियासर में अंतिम संस्कार। मेल टुडे ने राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित किया फूड समिट, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद। मेल टुडे और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने मिलकर आयोजित किया फूड समिट एंड फेयर। संजीव कपूर सहित फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने लिया हिस्सा। रिलायंस के जियो सिम की जबरदस्त मांग, दिल्ली के करोल बाग में लोगों ने लगाया कालाबाजारी का आरोप। त्रिपुरा में यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल ने आदिवासी छात्रों को दी वापस लौटने की सलाह, कैंपस में शांति मार्च का आयोजन। वाराणसी में शुरू हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम, बनारसिया शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजन। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शुरू हुई गणेश मेले की तैयारी, 3 सितंबर से करीब 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारी, सामने आए मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक। हैदराबाद में भी गणपति पूजा की धूम, तेलंगाना सरकार ने लोगों से मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए की अपील। बुलढाना में किसानों के त्योहार हुए हाईटेक, पारंपरिक महाराष्ट्र का त्योहार पोला के दौरान ट्रैक्टर की पूजा। फ्रांस के सेंट लुई के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सूर्य ग्रहण के दौरान बना रिंग ऑफ फायर। फ्लोरिडा में इस दशक में पहली बार हरिकेन की चेतावनी, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। बीजिंग में बना अंडे की आकृति का ड्रोन कैमरा 5 मीटर प्रति सेकंड से लेता है तस्वीर। अल सल्वाडोर के सालाना चर्च फेस्टिवल का अद्भुत नजारा, एक दूसरे पर फेंकते हैं आग के गोले। मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के मौके पर लगने वाली तस्वीर की पहली झलक। अभिनेता सलमान खान 18 नवंबर को रचा सकते हैं शादी, सूत्रों के मुताबिक अपने घर पर एक पार्टी में किया ऐलान। बॉलीवुड नहीं छोड़ रही प्रियंका चोपड़ा, न ही होंगी लॉस एंजलिस में शिफ्ट, ट्वीट कर अफवाहों पर लगाया विराम। किशोर कुमार पर बनने वाले बायोपिक में रणबीर कपूर ही निभाएंगे उनका किरदार, निर्देशक अनुराग बसु ने किया ऐलान। दीपिका और प्रियंका की तरह सोनम कपूर भी पकड़ेंगी हॉलीवुड की राह, एक अमेरिकन टैलेंट एजेंसी को किया साइन। हाफ गर्लफ्रेंड के सेट पर लेट पहुंचने की खबरों को अर्जुन कपूर ने नकारा, कहा कोई इमेज खराब करने के लिए फैला रहा है अफवाहें।